इस वक्त हम मौजूद है कन्वेंशन सेंटर के अंदर, जहाँ पे यंग लीडर्स समिट जो है वो जारी है। यहाँ पे डिफरेंट जो यूथ की रिप्रेजेंटेशन है वो मौजूद है पूरे पाकिस्तान से। इनफैक्ट जो यूथ है वो रिप्रेजेंट कर रही है अपने एरियाज़ को। और देखेंगे अंदर जाके कि किस तरह के टॉपिक्स जो हैं उनको रेस किया जा रहा है, किस तरह के इश्यूज़ पे बातचीत की जा रही है। शाहरुबा, व्हाट आर यू मोस्ट एक्साइटेड अबाउट? I'm mostly excited about meeting those new leaders जो कि आज आके कॉन्फ्रेंस में बताएंगे और मोटिवेट करेंगे यूथ को। एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट मीटिंग दोज न्यू वॉल्टियर्स जो कि आज आए हैं, जिसकी वजह से ये सारा हो रहा है। यू नो, दिस इज़ अ रियली एक्साइटिंग एंड इट इज़ अ वेरी नीडेड कॉन्फ्रेंस। और हमारा मेन फोकस जो है वो इस सेगमेंट के अंदर रहेगा विमेंस डे पे, जो कि हमने सेलिब्रेट किया था 8 मार्च को। हम जानना चाहते हैं कि लोगों के अंदर कितनी अवेयरनेस है रिगार्डिंग द राइट्स दैट वुमेन हैव अराउंड द वर्ल्ड। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। इस वक्त हम मौजूद हैं द यंग लीडर्स समिट के अंदर, जो कि 16th समिट है इस वक्त, और ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है कन्वेंशन सेंटर के अंदर। हम बात करेंगे इस समिट के प्रेसिडेंट से, जिन्होंने ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, और इनसे पूछेंगे कि इस इवेंट का क्या पर्पज़ है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, और फ्यूचर के अंदर वो क्या देख रहे हैं कि ऐसे इवेंट से क्या रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। जी, बहुत शुक्रिया। पॉजिटिव पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन 500 प्रोग्राम्स कर चुकी है, और उसमें सेमिनार्स हैं, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैं, हम हाइकिंग पे ले जाते हैं, कैंपिंग्स करवाते हैं, और मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम। लेकिन इसमें रिक्रिएशन के साथ साथ हम जो फोकस कर रहे हैं वो बंदों की आइडियालॉजी पे है और उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग पे है। तो मैं पॉजिटिव पाकिस्तान के इंट्रोडक्शन ही ये देता हूँ कि इट्स अ कैरेक्टर बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन फॉर मॉडर्न माइंड्स। दूसरा ये है कि हमारा मैसेज ये है कि पाकिस्तान उस वक्त बना था जब तमाम मुसलमान एक एजेंडे पे इकट्ठे थे, और वो क्या था? वो पाकिस्तान। ठीक है, कोई शिया नहीं था, कोई सुन्नी नहीं था, कोई लिबरल नहीं था, कोई मजहबी नहीं था, कोई पंजाबी नहीं था, कोई सिंधी नहीं था। पॉजिटिव पाकिस्तान आज ये मैसेज दे रही है कि यार आप जो भी हैं, आप जैसे भी हैं, हम अच्छे इंसान तो बने, हम दूसरों को रिस्पेक्ट करना तो शुरू करें ना। इससे तो हमें किसी ने नहीं रोका, पहले हमें सबसे अच्छा इंसान बनना है। तो हम ये कहते हैं आए हम तब्दीली का आगाज़ अपनी ज़ात से करें, मतलब हम आगाज़ ही यहाँ से कर रहे हैं। अब समिट में भी अब देखें, शुरू में हमने ये मैसेज दिया कि हम 5 प्रॉमिस लेते हैं जो बंदा हमारे पास आता है कि यार मैं मुस्कुराने की आदत इख्तियार करूँगा, मैं रैपर नहीं फेंकूंगा, मैं ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करूँगा, मैं दिल को साफ़ रखूँगा, मैं पॉजिटिव सोचूंगा, पॉजिटिव एक्शन लूँगा। तो ये यहाँ से हम आगाज़ कर रहे हैं, और उसके लिए हम 15 पहले कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, ये 16वीं कॉन्फ्रेंस है। हम कोई जो है वो 50 के करीब ऐसे कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैसेज जो है वो इतना पावरफुल है, और आज जिसकी ज़रूरत है कि जिसमें हमें बांटा जा रहा है, हमें ग्रो दर ग्रो बढ़ते चले जा रहे हैं, हम दूसरों से हमारे दिल फटते चले जा रहे हैं, हम दूसरों से दूर होते जा रहे हैं, हम नफ़रतें बांटना जो है वो चाहता है दुश्मन हमारे दरमियान में। तो हम ये कहते हैं कि यार इन सारे तासुबात से निकलें, आए हम अच्छे इंसान बने, हम पॉजिटिव सोचना शुरू करें, हम दूसरों को रिस्पेक्ट देना शुरू करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कंटेजियस है मैसेज। मैं कहता हूँ हक़ की बात कंटेजियस होती है, ये फैलती है, फैलती चली जाती है। तो वो फैल रही है आपके सामने, आज इतना बड़ा क्राउड है, और अगली कॉन्फ्रेंस हम लाहौर करने जा रहे हैं, उसकी अगली कॉन्फ्रेंस हम कराची में करने जा रहे हैं। तो ये जो कंट्री वाइड एक मूवमेंट बन गई है पॉजिटिव पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जो इस यूथ लीडर समिट पे आई हुई हैं, आपके हिसाब से ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो यूथ फेस कर रहा है, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्रेंस हेल्प कर सकती है? बेसिकली आजकल का इशू ये है कि यूथ के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान का एनवायरनमेंट कैसा है, नेगेटिविटी हर तरफ, टेररिज्म की वजह से वैसे ही पाकिस्तान की रैंकिंग बहुत ख़राब हुई हुई है। तो बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस बिल्डअप इसीलिए की गई है कि यूथ को हम दिखाएं कि पॉजिटिव एक्सपेक्ट क्या है पाकिस्तान का। और इसके अलावा हम जिस तरह वॉलंटियर्स आए हैं एज अ वॉलंटियर, तो हमें पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पेड वर्क के साथ कीजिए। ठीक है, कुछ अनपेड करते हो, आपके पास एक्सपीरियंस आता है, एक्सपोजर आता है, आपके डिफरेंट लिंक्स बनते हैं, डिफरेंट जो है ना लीडर से आपका इंटरेक्शन होता है इन समिट्स के थ्रू। तो ये मुझे लगता है कि इनका जो एडवांटेज है इस समिट का, वो ये हो सकता है यूथ को। आपके हिसाब से यूथ का आजकल सबसे बड़ा क्या इशू है या चैलेंज है जो वो लोग फेस करते हैं? कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो कि अभी भी मैंने डिस्कस की हैं कि यूथ के पास बहुत कम है, जिसकी वजह से क्विट कर जाते हैं और वो लोग अब्रॉड चले जाते हैं। और इसको टैकल करना चाहिए बेसिकली इन समिट्स के थ्रू, और आई गेस ये डेवलप भी इसीलिए की जाती हैं कि ये सब उन चीज़ों को प्रोमिनेंट कर सकें कि क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको सॉल्व कर सकें फिर। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या नाम है? वालेकुम सलाम। मेरा नाम सलमान है। सलमान, आप क्या करते हैं? आई हैव डन बैचलर इन म्यूज़िक ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम एनसीए, एंड इसके साथ साथ बीबीए भी किया हुआ है। सो ऑल वर्ड मतलब इसके अलावा सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस और एनवाई के नाम से उसके साथ काम कर रहा हूँ एज अ वॉलंटियर, और दैट्स इट। So what are you doing over here right now on the 16th Young Leaders Summit?
जैसे ही पता लगा यार यंग लीडर समिट, इससे पहले हमने लास्ट मंथ नेशनल यूथ समिट अटेंड की थी लाहौर में। सो वहाँ पे मैंने बहुत कुछ अचीव किया, बहुत कुछ सीखा। सो बस वहाँ से गेम बना लिया था कि मतलब जो यूथ वगैरह है वही पावर है, वही सब कुछ है। तो अगर हम ऐसी मतलब कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, सेशंस वगैरह अटेंड करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आते हैं जो हम फ्यूचर में रेस कर सकते हैं। सो अभी तक क्योंकि आप अटेंड कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस, आपने कौन सी ऐसी चीज़ सीखी है इस कॉन्फ्रेंस से जो कि आप आगे लेके जा सकते हैं? डिसिप्लिन, मैनेजमेंट ऑल ओवर का, और इसके साथ साथ मतलब यूथ को मोटिवेट करने के लिए ऐसे कुछ स्पीकर वगैरह आए हैं कि वाकई मतलब सुनने में मज़ा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये जानना चाह रही थी कि ऐसे कौन से मसाइल हैं जो यूथ फेस कर रहा है आजकल, जिसकी वजह से यंग लीडर समिट उसको ओवरकम करने में सबकी हेल्प कर सकता है? सबसे पहले तो जो मैंने पॉइंट आउट किया है, जो इशू है हमारा वो काउंसलिंग है। हमारे करियर काउंसलिंग हमारी यूथ को बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत है। प्लस हमारे एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे जैसे सब हमारी यूथ को पता है कि हमारे पास जॉब नहीं है, बहुत सेचुरेशन है जॉब मार्केट में, तो हम एंटरप्रेन्योरशिप को कितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। प्लस वॉलंटियरिज्म, हम लोग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का अगर पॉजिटिव इमेज हमने क्रिएट करना है तो हमें वॉलंटियरिज्म को बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मेरी नज़र में ये 3 मेजर इश्यूज़ हैं जो, और इसके लिए हमें लीडर्स की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे नेशनल लीडरशिप जो हमारे यहाँ पे यूथ लीडर समिट है, इसमें हम लोग गैदर हुए हैं और इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसको प्रमोट कर रहे हैं कि हम लोगों को यूथ को लीडर्स जो है उसमें आना चाहिए और इसको प्रमोट करना चाहिए कि कोई उनकी काउंसलिंग करे, कोई उनको एक वे दे इस को सपोर्ट आगे लाने के लिए। आपके दिमाग में क्या रीज़न आया था? क्या आपने ऐसी अपने इर्द गिर्द प्रॉब्लम्स देखी जिनकी वजह से आपको लगा कि आप उनको उजागर कर सकते हैं ऐसे इवेंट पे आके? जी, ये प्रॉब्लम्स तो बहुत देखी, जैसे कि वहाँ का अगर हम नौशहरा में देखें तो वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस प्रॉपर तरीके से नहीं बने हुए, और यहाँ पर जो इस्लामाबाद में ये प्रॉपर कॉलेजेस हैं, प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई है, तो हम वो स्टूडेंट्स को स्विच करना पड़ता है यहाँ पर इसके, तो इसलिए हमने जो है ना ये सोचा, मैंने कहा कि यार आगे जाएँ थोड़ा हो गया। क्या आपको लगता है यहाँ आकर ऐसी कॉन्फ्रेंस अटेंड करके और अपनी बात को लोगों के आगे पेश करके आप कुछ अचीव कर पाएंगे? बिल्कुल मुझे लगता है मैं अचीव कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर आप यहाँ पर 3000 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर पर बंदा अगर 5 बंदों को अगर शेयर करे ये चीज़ तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत आगे लोगों तक बात पहुँच सकती है और ओवरऑल पाकिस्तान है गैस मतलब शेयर हो सकता है। अच्छा, आपके एरिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो इस वक्त नौजवान नस्ल फेस कर रही है? मेन स्टडीज़ का जो मसला है, मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं वो ज़्यादातर मतलब अवेलेबल नहीं है हमारे लिए, अगर अवेलेबल भी हैं तो उनका मेरिट हाई है, वो सारे ए लेवल वाले जो क्वालिफिकेशन है वो अचीव कर लेते हैं। जो एफएससी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इतना फिर आगे के वो नहीं होता कि और विमेन की पार्टिसिपेशन, औरतों की पार्टिसिपेशन ऐसे इवेंट्स पे आप क्या समझते हैं कितनी ज़रूरी है? मैं समझता हूँ होनी चाहिए, क्योंकि अगर देखो कि पाकिस्तान में दोनों का मतलब बराबर ही हिस्सा है, तो अगर दोनों पार्टिसिपेट करेंगे तो दोनों के लिए मतलब आगे चीज़ बनेंगे, तो दोनों जाएंगे आगे। सबसे पहले तो वी आर वेरी प्राउड टू सी यू ओवर हियर कि आप बेरे यूनिवर्सिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर मुझे बताइएगा वो मेन पर्पस क्या था कि आप अट्रैक्ट हुए टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस? आपने उसको देखा, बट व्हाट इज द रीज़न दैट टिक्ड इन योर माइंड दैट यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस? Well, the main reason was कि मीर मोहम्मद अली खान, अली मोहम्मद अली खान और अहमद कुरैशी जैसे पैट्रियाटिक पाकिस्तानी, नेशनलिस्ट पाकिस्तानी तीनों इसका हिस्सा बन रहे हैं और वो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। तो मुझे भी थ्रू प्रिविलेज आज उनसे इंटरेक्ट करने का, और जो कि मुझे लाइक अभी तो लाइक जल्दी चले गए क्योंकि बट येट कि मैं अहमद कुरैशी साहब से मेरी हुई थी इंटरेक्शन, तो ही इज़ अ वेरी बड़े अच्छा बोलने वाले हैं, अच्छा मतलब मोटिवेशनल स्पीकर टाइप उनकी अप्रोच है, तो मतलब दिस वाज ऑल कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मुझे ये भी बताइएगा यहाँ पे डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट प्रोविंसेस से लोग आए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग ऐसी जगहों से लोग आए हैं जो कि इतने डेवलप्ड एरियाज़ नहीं हैं, वहाँ पे ऐसे कॉन्फ्रेंसेस का लोग सोच नहीं सकते हैं। तो जब आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपके ख्याल में क्या उनके अंदर ऐसी चेंज आ सकती है जब वो वापस जाएंगे अपने साथ लेके? जी बिल्कुल आ सकती है, जब वो वापस जाएंगे तो वो बताएंगे इवेंट में बारे उन्होंने ये सीखा उन्होंने यहाँ, तो लेकिन इवेंट की बात ही सबसे खास है ना कि ऑल ओवर द पाकिस्तान स्टूडेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं। इस तरह से मुझे भी उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला है, तो ऑब्वियसली मैं तो समझता हूँ कि जितने भी खास करके स्कूल के बच्चे जो कॉलेज के, ये जब अपने जाएंगे उधर सिंध और ये बलोचिस्तान अपने बैकवर्ड एरिया अपने मतलब व्हाट शुड आई से, मतलब जिन एरिया से दूर दराज के एरियाज़ में, तो आई एम श्योर कॉन्फ्रेंस को अच्छा सा बताएंगे कि उन्होंने इस बंदे से मिला, उन्होंने ये इनको सबक मिला, ये इन्होंने सीखा, पाकिस्तान के लिए इनको एक पाकिस्तान के लिए कुछ करने का जुनून इनमें पैदा होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। आपके नज़रिए में यूथ के कौन से ऐसे इशू हैं जो अभी करंटली हैं और ये यंग लीडर समिट उस चीज़ को चैलेंज कर रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो जितने भी यंग लीडर मतलब हम जब जितने भी नौजवान हैं, उसका ये इशू है कि जो ग्रेजुएशन हासिल कर लेते हैं उनको जॉब्स नहीं अवेलेबल होती,
और उससे पहले ये है कि हर एक की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती है, यहाँ उन्हें फाइनेंशियल इश्यूज़ इतने होते हैं कि वो आगे पहुँच नहीं पाते हैं। तो कुछ लोगों की करेज होती है आगे पहुँचने की, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ इन सारे इश्यूज़ की वजह से वो आगे नहीं आ पाते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे लिए ऐसे प्रोग्राम जो है वो अरेंज कराने चाहिए जिनसे हर किस्म के लोग जो है वो उस लेवल पर आकर एजुकेशन लेवल को अटेन कर सकें। आपके हिसाब से क्या ये इशू स्पेसिफिकली औरतों को फेस करना पड़ता है या मेल्स और फीमेल्स को? आप अगर लिटरेसी रिलेटेड देखें तो आई एम द स्टूडेंट ऑफ BS इकोनॉमिक्स, तो आप अगर वुमेंस का देखें तो वो सबसे ज़्यादा है। तो वो किस वजह से है? वो इसी वजह से है कि हम लोगों को, औरतों को वो हकूक़ नहीं मिल रहे हैं जो मिलने चाहिए। मालाकंड में आपने कौन से ऐसे इश्यूज़ देखे हैं जो कि को लगता है कि आप ऐसे इवेंट पे आके हाईलाइट कर सकते हैं अपने दीगर साथियों के साथ? आपको पता होगा KP में अमूमन और मलाकंड डिवीज़न में ख़ुसूसन ख़वातीन को एजुकेशन बहुत कम होता है, रेशो बहुत कम होता है। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं, ख़वातीन के काम कर भी रहे हैं और इधर भी करेंगे। मतलब इधर लोगों के साथ मिले हम तो उनके साथ अपने आइडिया शेयर किया कि हम किस तरह ख़वातीन को घरों से निकाल के उनको एजुकेशन की तरफ उनको मतलब ये हम समझा देते कि एजुकेशन किस तरह आपके लिए लाजिमी है। ये मैसेज हमने देना है और तरीके सीखने के किस तरह हम ख़वातीन को एजुकेट करें और उनको ये बात उनके जहन में डालें कि एजुकेशन आपके लिए अच्छी चीज़ है और इससे आपकी ज़िंदगी बनती है। आपने जब यहाँ पहुँचे हैं, आपने इंक्लूसिवनेस कितनी देखी है, कितनी रिप्रेजेंटेशन है ख़वातीन के इस इवेंट पे? ख़वातीन तो माशाल्लाह बहुत आई हुई है, लेकिन तकरीबन 60-70% ख़वातीन है, 30-40% लड़के इधर आए हैं। तो इधर पश्तून लड़कियाँ बहुत कम है, बहुत कम है। ये क्यों कम है? एजुकेशन नहीं है उधर वो अवेयरनेस नहीं है कि वो इधर मलाकंड से, सवाद से इधर इस्लामाबाद के लिए यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के लिए आए। आगे और भी कोई कन्वेंशंस या और भी कोई इस टाइप के सेमिनार्स आप प्लान कर रही हैं हेल्प कराने का KPK में या इस्लामाबाद में? इंशाल्लाह, क्योंकि अभी KPK की टीम अभी इस साल ही बनी है जब से मैंने ज्वाइन किया, तो इंशाल्लाह अभी इनका एक समिट या इसी तरह की कोई कॉन्फ्रेंस जो है वो उस साइट पर भी करवानी, क्योंकि पंजाब और KPK जो है थोड़ा सा बैकवर्ड रह चुका है कुछ चीज़ों में। तो अब जैसे अगर हम पार्टिसिपेट इन चीज़ों में करें तो हमारे थ्रू अगर हमारी रीजन की भी वो चीज़ें दूर हो जाएँ तो इंशाल्लाह बहुत जल्द KPK में भी इवेंट करवाएंगे। आपको फील होता है कि KPK की यूथ और इस्लामाबाद की या बाकी पाकिस्तान की यूथ के मसाइल में फ़र्क है? कोई चेंज है KP की यूथ में? पहला डिफरेंस तो यही है कि जैसे यहाँ पंजाब साइड ले लें, सिंध ले लें, गर्ल्स का आप देख लें, गर्ल्स को इस तरह अभी भी उधर के बहुत सारे एरियाज़ हैं जैसे गर्ल्स को कोई एजुकेशन में पढ़ना अलाउ नहीं होता, गर्ल्स को मतलब बहुत रिस्ट्रिक्टेड उनको रखा जाता है, उन पर इतनी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। जैसे अब हम लोग जैसे लोग आगे आएंगे, गर्ल्स काम करेंगी तो इससे लोगों को थोड़ा सा ये अवेयर होगा कि नहीं, लड़कियाँ भी काम कर सकती हैं। वहाँ पर थोड़ा सा गर्ल्स को अभी भी थोड़ा सा साइड पर रखा जाता है चीज़ों में। आज का जो कन्वेंशन है इसका बेसिक मोटिव क्या था और इसका क्या मकसद था ये सारा हेल्प करवाने का? इस यूथ का इस समिट का बेसिक पर्पस था यूथ को मोबिलाइज़ करना और एक शेर में ऐसे कहा जा सकता है कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। अच्छा, आपके हिसाब से ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं या ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो यूथ करंटली फेस कर रही है जिसकी वजह से एक कन्वेंशन हेल्प कर सकती है? बेसिकली अवेयरनेस नहीं है। जैसे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो चुका हुआ है आज के दौर में, तो बहुत सारे यूथ ऐसी है जिनको अभी तक सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस का इतना नहीं पता चला। तो ये कन्वेंशन उनको इस चीज़ में हेल्प आउट कर सकती है कि वो सोशल मीडिया को पॉजिटिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपके ख्याल में कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह के इवेंट्स में पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना? आई थिंक पॉजिटिविटी सब कुछ है अभी, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा नेगेटिव में हुए हैं, हम लोग कुछ भी उठा लें हमें नेगेटिव ही नज़र आएगा। हम पर इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि हम बेसिक्स हैं। अगर हम पे आज अगर मैं इवेंट अटेंड कर रहा हूँ तो मैं 20 साल बाद इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, या 25 साल बाद मैं पॉजिटिव इस वजह से होंगे क्योंकि मैंने आज कुछ पॉजिटिव यहाँ सुना था। तो आई थिंक हमारे ऊपर जितना काम हो सकता है एज अ पॉजिटिव रेशो पे हम उतना ज़्यादा सक्सीड कर सकते हैं। इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जितना हार्ट वार्मिंग था ये, क्योंकि ऑल दो आपका जो है कह सकते हैं बीइंग ए पाकिस्तानी आपका जज्बा जो है बहुत ज़्यादा जागता है। तो इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। जो अभी इंजीनियर अली साहब आए हुए थे, इनका बहुत ही मोटिवेटिंग स्पीच थी और बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थी, बहुत मज़ा आया इस चीज़ का। आपके दिमाग में वो क्या रीज़न था कि आप कन्विंस हो गए इतने आसानी से कि आप ऐसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें? जी, हमारे फ्रेंड ने हमें कन्विंस किया था इधर आने के लिए। दूसरी बात ये है कि हमारे उस साइड पे इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती बिल्कुल। हम बहुत ही अगर आप देखा जाए तो हम बैकवर्ड है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, क्योंकि हमने कभी भी ऐसी कम्युनिटीज़ को नहीं देखा और हमारे लिए फ़र्स्ट टाइम था और हमने इधर से बहुत कुछ ऐसा है कि हमने गेन किया है। सबसे मेन चीज़ आपने क्या सीखी है ऐसे इवेंट पे आके?
मैंने इस इवेंट में आके ये सीखा है कि हम इस पाकिस्तान का यूथ है, हमसे ये पाकिस्तान है। अगर हम चाहेंगे तो हम इस पाकिस्तान को बहुत बुलंदियों पे भी लेके जा सकते हैं और इसको बहुत नीचे भी गिरा सकते हैं। आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता इस्लामाबाद की यूथ और जहाँ से आप बिलोंग करते हैं पेशावर की यूथ के? यार यहाँ पर यूथ को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, वहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए हमारी यूथ जो है वो पीछे है। लेकिन हम एक स्टेप हमने लिया है प्रोविंशियल यूथ असम्बली के प्लेटफॉर्म पर, इंशाल्लाह हम यूथ को मुतहद करेंगे और सारे पाकिस्तान की यूथ को एक जगह पर इकट्ठे करके पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो जब आप प्रोविंशियल असम्बली के अंदर जाते हैं, आपकी मेन डिबेट किन टॉपिक्स पर रिवॉल्व करती है? जी हमारे मेन फोकस जो है तालीम पर होती है और जो पाकिस्तान के हमारा मकसद ये है कि हम यूथ को इकट्ठे करें कि निगेटिव सोच को पीछे हटाकर पॉजिटिव सोच को आगे करें और नौजवान पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान के मकसद की खातिर इस्तेमाल करें, ना कि अपने ज़ाती मकसद के लिए। आप एज एन इंडिविजुअल क्या सोचती हैं कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो आप या कोई भी ले सकता है ताकि काफ़ी सारे जो यूथ के इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो सकें या उन पे कंट्रोल पाया जा सके? आई थिंक सबसे पहले तो हमें जो सबसे पहला स्टेप लेना चाहिए वो हमें अपने खुद से शुरू करना चाहिए। हम दूसरों को हमेशा कहते रहते हैं कि हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बट हमें खुद से स्टार्ट करना चाहिए। उसका सबसे पहले मतलब सबसे यही है कि हमारा यूथ का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, जो कि आजकल सोशल मीडिया और इन चीज़ों में हम लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम लोग एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। हमें सबसे पहले इन चीज़ों को हट के अगर इनको यूज़ भी करते हैं तो एक पॉजिटिव तरीके से यूज़ करना चाहिए। हमें सोशल मीडिया को नेगेटिविटी से हटा के अपने आप को एजुकेशन की तरफ करना चाहिए ताकि हम जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ख़त्म कर सकें। और दूसरा स्टेप हम इसमें यही कर सकते हैं कि एजुकेशन पे अपनी फोकस करें और जितनी भी दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि हमारी स्मोकिंग एंड ड्रग्स अलाउंस दैट, इसमें हमारी यूथ काफ़ी ज़्यादा आजकल बढ़ गई है और ये इसको एक फैशन समझती है, ये इसको एक बुराई नहीं समझती। हमें सबसे पहले यूथ को ये मोटिवेट करना चाहिए कि ये एक बुराई है, इट्स नॉट अ फैशन। तो आई थिंक इन चीज़ों को हम कंट्रोल करके तो अपनी यूथ को आगे लेकर जा सकते हैं। यंग लीडर समिट पे आप क्या एक्सपेक्ट करें, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे बात होनी चाहिए? जी यंग लीडर जो समिट है मेरे ख़्याल में इसका जो मैनेजमेंट ने जिन टॉपिक्स का चुनाव किया है ख़ुसूसन तौर पर सीपेक और आप समझते हैं 4th और 5th जनरेशन वार के हवाले से जो पाकिस्तान में हालात पैदा किए गए हैं और हमारे नौजवानों को जो है वो पाकिस्तान से बेजार किया जा रहा है। तो मेरे ख़्याल में पॉजिटिव पाकिस्तान का वो जिस टाइम पाकिस्तान बना था 1947 में, तो इसी तरह का एक माहौल था। अभी भी मैं पाकिस्तान में इसी तरह का माहौल देख रहा हूँ जो सीपेक से दुनिया की लोग जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसी तरह माहौल पैदा करेंगे और पॉजिटिव पाकिस्तान, पॉजिटिविटी को आप प्रमोट करना चाह रहे हैं? पॉजिटिविटी को बिल्कुल प्रमोट करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप यहाँ वॉलंटियर बेस के ऊपर आए हुए हैं यूथ कन्वेंशन के ऊपर? जी बिल्कुल, हम लोग यहाँ पे वॉलंटियर बेस पे आए हुए हैं। ये सेमिनार जो है ये एक्चुअली जो है कंडक्ट ही वॉलंटियर्स बेस्ड है। बिल्कुल इसको वॉलंटियर्स ने किया है, इनकी टीम में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सारे वॉलंटियर्स हैं और आई थिंक ये नेशनल लेवल पे पहला कोई इवेंट है जो सिर्फ वॉलंटियर्स की वजह से अभी ऑर्गेनाइज हुआ है। आपके हिसाब से यूथ को कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो यूथ फेस करती है जिसकी वजह से ये कन्वेंशन काफ़ी हेल्प कर सकती है? आई थिंक कि बहुत सारी ऐसे डोमेन्स हैं, बहुत सारी ऐसे फील्ड्स हैं और बहुत सारे आजकल के आई थिंक यूथ को प्लेटफॉर्म्स भी नहीं मिल रहे हैं और अगर मिल रहे हैं और वो उसके ऊपर काम करें तो उनको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। तो आई थिंक कि यहाँ लीडरशिप समिट में बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे यंग लीडर्स हैं जो डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं और उनको यहाँ पे अप्रिसिएशन मिल रही है, उनको यहाँ पे अवार्ड मिल रहा है। तो बाकी जो यूथ है जो देखेगी उनको भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिलेगा और शायद वो भी इस चीज़ में आना शुरू करें, क्योंकि जैसे जैसे आई थिंक ये इस टाइम गुजरता जा रहा है, लोगों की बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है सोशल इवेंट्स में और हर चीज़ में। तो बेसिकली सबसे बड़ा क्या चैलेंज है जो आजकल यूथ फेस कर रही है, पाकिस्तानी यूथ? आई थिंक कि यूथ के वही एक चीज़ है कि अपने मोबाइल फ़ोन्स में रह के लोगों को ना तो सोसाइटी का पता होता है, ना पता है कि आजकल के लीडर्स क्या कर रहे हैं, ना पता है कि आजकल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, कंट्री का क्या कंडीशन है, ना उनकी राइटिंग स्किल्स बेटर हैं। उनको ऑब्वियसली यही चीज़ बहुत ज़्यादा होगी तो फिर हम बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत ज़्यादा लैग करने लग जाएंगे। तो अगर एक एक करके यूथ सारे इसके ऊपर काम करना शुरू करें तो आई थिंक कि सब लोग मिलकर पाकिस्तान को डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पॉजिटिव पाकिस्तान और उसके अलावा जो यूथ समिट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर कन्वेंशन सेंटर के अंदर, उसके भी ये इंचार्ज हैं। सो वी गोना टॉक टू हिम, हिज नेम इज़ उस्मान रज़ा जुलाहा। लेट्स गो एंड आस्क हिम अबाउट दिस इवेंट एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस इवेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। क्या मोटिवेशन थी आपकी ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने के लिए?
बस ये चूँकि आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं और हम चाह रहे थे कि लोगों को जो नौजवान है यूथ है हमारी उनको अवेयरनेस दी जाए कि जी अपना वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसके दो और ऑब्जेक्टिव्स थे कि अपना आप रोल डिसाइड करें कि आपका कंट्री को एम्पावर करने में आपका क्या रोल होना चाहिए। फिर तीसरा था उनका पर्सनल कि अपना फ्यूचर भी आप लोग डिफ़ाइन करें। उसके लिए हमने फिर एंटरप्रेन्योरशिप पे बिजनेस लीडर्स को यहाँ पे इनवाइट किया था, तो उन्होंने उनसे इंटरेक्ट किया, तो दे ऑल आर मोटिवेटेड। आपने देखा होगा कि ये हाल की कैपेसिटी है जो वो 2200 है और लोगों की यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट थी, लोग आए हुए थे वो 3200 थे। मतलब नौजवान सीखना चाह रहे हैं, वो कुछ करना चाह रहे हैं, मतलब वो कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं सोसाइटी के लिए। तो सर ये बताइए कि आपने जब ऑब्वियसली इसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया, आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स है वो किस हद तक अचीव हो पाए हैं? बिल्कुल, इसमें आप देख लें सोशल मीडिया पे जाके लोगों की ट्वीट्स चेक कर लें, पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड चल रहा है। दे ऑल आर मोटिवेटेड। उन्होंने ट्वीट्स किए हैं कि यार हमने आज ये नई चीज़ सीखी है, आज हमें पाकिस्तान के बारे में ये पता चला है, आज हमें पता चल गया कि जी हम पाकिस्तान में कैसे पाकिस्तान के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सी पैक पे उन्हें बहुत सारी रिजर्वेशंस थी, वो उनकी क्लियर हुई हैं। उनके जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे वो आज के जो गेस्ट स्पीकर्स थे उन्होंने उनको अच्छे तरीके से एड्रेस किया है। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक जो सेशन जा रहे हैं वो पीक सेशन थे, सारे मोटिवेटेड थे और नौजवानों ने बहुत कुछ लर्न किया। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि नेटवर्किंग, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, कराची, लसबेला, बलोचिस्तान, कश्मीर, गिलगित, फैसलाबाद, लाहौर, जनूबी पंजाब। तो आप देखेंगे नेटवर्किंग हो रही है, बाहर आप जाके देख लें, एक दूसरे से मिल रहे हैं, कल्चरल हार्मनी क्रिएट हो रही है यहाँ पे। सर इस सारे इवेंट के अंदर ऑब्वियसली क्योंकि जो हमारे बैकवर्ड एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं होते, जिसकी वजह से वहाँ की यूथ को रिप्रेजेंटेशन और वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता जहाँ पे वो अपने इश्यूज़ को हाईलाइट कर सकें। आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था कि रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे इंक्लूसिव हो, डिफरेंट एरिया से, बल्कि हर एरिया से जो यूथ है वो आकर पार्टिसिपेट कर सके? बिल्कुल, उसमें पहला मेरा ख्याल है कि जो हम देखते हैं, हम उन जगहों को टारगेट करते हैं जहाँ पे हमें मीडिया कवरेज मिल सके। हम वहाँ नहीं जाते जहाँ पे हमें कोई मीडिया कवरेज ना मिले। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं पाकिस्तान के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लसबेला बलूचिस्तान से बच्चे आए हैं, हमने उनको ट्रांसपोर्ट दी है। वो पाकिस्तान का झंडा यहाँ पे नहीं लगा सकते, पाकिस्तान का परचम नहीं पहन सकते, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन पर प्रेशर है सोसाइटी का, लेकिन वो यहाँ पे आए हैं। इंशाल्लाह फिर यहाँ पे जो मैसेज उन्हें मिलेगा वहाँ पे जाके वो आगे डिलीवर करेंगे और ये फिर मल्टीप्लाई चीज़ें होती हैं। तो हमारा फोकस है, हम वहाँ नहीं जा सकते, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन हम उनको यहाँ पे बुला तो सकते हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पूरे पाकिस्तान से, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के जो कुछ बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ से पार्टिसिपेशन है। ठीक है, इसके साथ क्योंकि हम इंक्लूसिवनेस की बात कर ही रहे हैं, तो हमने 8 मार्च को विमेंस डे सेलिब्रेट किया था। आपके हिसाब से वुमेन रिप्रेजेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम देखते हैं दीगर जगहों पे नज़र आती है, लेकिन इक्वालिटी अभी भी एक बहुत बड़ा इशू है, देखने को मिलता है पाकिस्तान के अंदर। इस इवेंट के अंदर आपके ख्याल में किस तरह से रिप्रेजेंटेशन वुमेन की नज़र आई? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 70% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर वुमेंस, गर्ल्स हैं। और इसमें मैनेजमेंट टीम में जो रेशो है वो भी 60-40 है, ज़्यादा फीमेल्स एक्टिव है। मतलब अभी मुझे नहीं समझ आ रही कि बॉयज़ को क्या हो रहा है, गर्ल्स आगे आ रही हैं, हालांकि उनको बहुत सारे बैरियर्स हैं, उनको परमिशंस नहीं मिलती, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन, सबसे ज़्यादा जो टॉप एक्टिविस्ट हैं इस टीम के वो गर्ल्स हैं। तो हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर विमेन को वो राइट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ तो उनकी पार्टिसिपेशन हमें हर प्लेटफॉर्म पे नज़र आ सकती है। मेरा ख्याल है कि उनको पूरी तौर पे सपोर्ट की जा रही है पाकिस्तान में। इसीलिए तो आप देख लें कि यहाँ पे 70% पार्टिसिपेशन वुमेंस की है। तो ये पॉइंट तो मेरे ख्याल में गलत साबित हो गया कि जी उनको मौके नहीं दिए जा रहे, यहाँ पे उन्हें मौके दिए जा रहे हैं। अभी जो गेस्ट पैनलिस्ट हैं उसमें 3 फीमेल्स हैं, 3 मेल हैं, और डोमिनेट इस हाल में जो फीमेल्स कर रही हैं। और सर लास्ट ही मुझे ये बताएगा कि आपके ख्याल में सबसे बड़ा इस वक्त यूथ को क्या मसला पाकिस्तान के अंदर पेश आ रहा है? हाँ, सबसे बड़ा मेरा ख्याल है, ज़ाहिर है जो नौजवानों को उन्हें जॉब्स नहीं मिल पा रही। तो मेरा ख्याल है कि जो CPEC अभी इनिशिएटिव लिया गया, इससे काफ़ी जॉब्स क्रिएट होंगी। इसके अलावा उन्हें अवेयरनेस, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने की ज़रूरत है हमें। अगर हम MBA हमने कर लिया तो हम समझते हैं कि जी हमने अल्टीमेटली जॉब ही करनी है। अगर उन्होंने MBA कर लिया तो वो एक अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स लें, उससे बेरोज़गारी ख़त्म होगी और आप देखेंगे कि पाकिस्तान और तरक्की करेगा। कितना एक्साइटिंग और इन्फॉर्मेटिव दिन था आज का। Absolutely. I think जितने भी लोगों से हमने यहाँ पे बात की है, it was very impressive to see that people have such amazing knowledge and as well as they're so well aware about different issues that are existing in the youth of Pakistan. Especially जब हमने उनसे Women's Day के बारे में बात की and the rights that the women's should be given, उसके मुतालिक जो उनके पास information थी, that was extremely impressive. It really was, और काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है, और ये पॉजिटिव पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत एक्साइटिंग और बहुत ही डिफरेंट इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। And I guess with this, we're going to go back to the studios and see you over there. Don't go anywhere.